मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पावन पवन नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम। पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। बोले गोविंद भगवान की, भागवत भगवान की। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ऐसा भागवत में लिखा है, एक जन्मों के नहीं, जब कई जन्मों के हमारे पुण्य उदय होते हैं, कई कई जन्मों के हमारे भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के हम सभी लोगों को भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। ये एक जन्मों का पुण्य नहीं, कई जन्मों का पुण्य आज इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के हमको फल दे रहा है। वो फल क्या मिल रहा है? बोले भागवत रूपी फल हमको प्राप्त हो रहा है। ये पुण्यों का फल। कई कई जन्मों से जब पुण्य इकट्ठा हुआ आज, तब हमको भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ।
तो हम सभी लोग निश्चित रूप से बड़े बड़भागी हैं। जब भगवान की कृपा होती है तब जाकर के भागवत कथा श्रवण करने का, यज्ञ भगवान का दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। आइए हम सभी लोग भागवत कथा के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। महात्म्य में प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। आइए इसको हम लोग गाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सतघन चितघन आनंद। सत्य, चित्त और आनंद भगवान का स्वरूप सत्य स्वरूप है। परमात्मा सत्य स्वरूप है। दूसरी बात, चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और तीसरी बात, आनंद स्वरूप है। आनंद का मतलब क्या है? आनंद कहते किसको हैं? हम लोगों ने 56 प्रकार के व्यंजन बना करके पाए, सोचते हैं बहुत आनंद आया। यह आनंद नहीं है। एयर कंडीशन कमरे में सोए, सवेरे जगे, कैसा लगा? बोले बहुत आनंद आया। यह आनंद की परिभाषा नहीं है। चतुर्थ दिवस हम लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव कथा में मनाते हैं। भागवत कथा में कन्हैया का जन्मोत्सव मनाते हैं तो सब लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कोई ये नहीं कहता कि नंद घर कृष्ण भयो, कोई ये नहीं कहता कि नंद घर गोविंद भयो। सब लोग कहते हैं नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वयं श्री कृष्ण है। आनंद स्वयं भगवान राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद का सिंधु है, जिसके आनंद की सिंधु की बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए तो पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम और विश्राम का अनुभव करता है। तो आनंद भगवान राम है, आनंद भगवान श्री कृष्ण है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान करते क्या है? भगवान क्या करते हैं? भगवान भी तो कोई काम करते हैं।
दुनिया को बनाते हैं, फिर दुनिया को चलाते हैं, और जब टाइम आता है, समय आता है, तो फिर श्वास खींच लेते हैं। बोलो राधे राधे। इधर राम नाम सत्य हो जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। एक और काम करते हैं, हमारे जीवन में जो दुख आता है, पाप ताप संताप आता है, उसको भी मिटा देते हैं। तापत्रय, तीनों प्रकार के तापों को मिटाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा, तापत्रय विनाशाय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। केवल श्री कृष्ण, केवल कन्हैया लाल को नहीं, श्री कृष्ण भगवान को। श्री मने राधा रानी, श्री यानी राधा रानी, श्री नाम है राधा जी का। तो केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं, श्री कृष्णाय वयं नमः। राधा कृष्ण भगवान को हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की। श्री कृष्णाय वयं नमः। दूसरे मंत्र में, दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव को वंदन किया गया है। यम प्रव्रजन्तु मनपेतमुपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानस्तोऽस्मि। भगवान सुखदेव 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में वास किया। 12 वर्षों तक मैया के गर्भ में रहे और भागवत का चिंतन किया। भागवत और भगवत दोनों का चिंतन किया। लेकिन भगवान सुखदेव पैदा हुए, जन्म हुए, घर द्वार माता पिता सबको छोड़ करके जंगल में जाने लगे। उनके पिता महर्षि वेदव्यास पीछे पीछे जा रहे हैं। बेटा बेटा कहाँ चले? भगवान सुखदेव मुड़ करके पीछे नहीं देखे। कौन मेरा पिता, कौन मेरी माँ है? ये तो 70 80 90 100 वर्षों का खेल है। ना कोई किसी का बेटा, ना कोई किसी का पिता है। यही तो मोह माया है। माता मेरी होती तो छोड़ करके जाती नहीं, पिता मेरे होते तो छोड़ करके जाते नहीं। जन्म से पहले न जाने कौन थे और मरने के बाद न जाने हम कहां चले जाते हैं। वृक्षों ने कहा कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। यहाँ ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी की बेटी, कोई किसी का पति है, ना कोई पत्नी है। ये तो एक माया का बंधन है जो समाज को चलाने के लिए बनाया गया है। बोलो राधे राधे। वृक्षों ने जब कहा, वेद व्यास जी ने कहा मेरा बेटा इतना बड़ा महापुरुष ज्ञानी संत है, तब वे लौट करके चले आए। भगवान सुखदेव लौट ना सके, ऐसे भगवान सुखदेव को हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। इस परम पवित्र पावन भूमि पर हम लोग बैठे हैं भागवत कथा श्रवण करने के लिए, ऐसे ही कथा सुनने के लिए। नैमिषारण्य एक जगह है सीतापुर जिले में। नैमिषारण्य में 88,000 संत जन बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए। उन ऋषियों की मंडली के मध्य में बीच में एक युवा संत आया जिसको कहते हैं सूत जी। बोले सूत भगवान की। 88,000 संत जन खड़े हो गए, सूत जी को वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे। सूत जी ने कहा आप लोग हमको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ऋषियों ने कहा आप भले उम्र में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बड़े हैं। कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, कुछ लोग
उम्र में भी बड़े होते हैं, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबके लिए आदरणीय, सबके लिए पूजनीय, सबके लिए वंदनीय, सबके लिए स्मरणीय, सबके लिए चिंतनीय, सबके लिए मननीय होते हैं। सूत जी गदगद हो गए। ऋषियों ने सूत जी से कहा, सूत जी, अज्ञानध्वांत विध्वंसः कोटिशोज समप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। सूत जी, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए आज ऐसी कोई कथा हमको सुनाइए जो हमारे भीतर का अंधकार दूर हो जाए और कानों को अमृत के समान लगे। मम कर्ण रसायनम, कानों में अमृत रस सुधा का काम करे। और ऐसी कथा सुनाइए। श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। सृष्टि में भी जो परम श्रेष्ठ है, पवित्रों को जो परम पवित्र पावन बनाने वाला है, और ऐसी कथा सुनाइए जो गोविंद से मिलाने वाली हो, जो राधा कृष्ण भगवान से मिला दे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा है वो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही। बोली भागवत भगवान की। ये ऐसी कथा है कि देवताओं को भी सुनने को मिलती नहीं है। देव दुर्लभ कथा है, देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। देवता लोग आए, देवताओं ने कहा ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और भागवत कथा रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। भगवान सुखदेव डांट फटकार करके भगा दिए। अरे ठगियाओं, तुम लोग स्वार्थी हो। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कहा स्वर्ग का अमृत और कहा भागवत रूपी अमृत। को सुधा को कांचे को मणिरमा, कहा ये अमृत और कहा तुम्हारे पास कांच का टुकड़ा है। अदला बदली हम कैसे कर दें? कोई आदमी कांच के टुकड़े के बदले मणि थोड़ी देगा। मना कर दिया। भगवान सुखदेव डांट फटकार करके भगा दिए। हाँ, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से शिकायत करी, देखिए ना, हम लोग ये स्वर्ग का अमृत लेकर के गए थे राजा परीक्षित को पिलाने के लिए। ऐसा भागवत में है क्या जो भगवान सुखदेव हम लोगों को डांट फटकार करके भगा दिए? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा परीक्षित को कथा सुनने दो, 7 दिन के बाद जरा देखते हैं उसका परिणाम क्या होता है। 7वें दिन कथा के विश्राम के बाद वैकुंठ से भगवान के धाम से विमान आया और परीक्षित विमान में बैठ करके जैसे ही जाने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, ये विमान किसका है भाई? देवताओं ने कहा, वहीं तो हम लोग गए थे जहां भागवत कथा हो रही थी, राजा परीक्षित बैठ करके श्रवण कर रहे थे। ऐसा भागवत में है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, हम जरा परीक्षा लेकर के देखेंगे, तौलेंगे, नापेंगे। ब्रह्मा जी ने तराजू लिया। तराजू के एक पल्ले पर दुनिया के जितने समस्त संसाधन हैं, समस्त पुण्य हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात इत्यादि जो कुछ भी है, सबको एक पल्ले पर रख दिया और एक पल्ले पर केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही तोला तो लघुन्यान जातानि गौरवेण इदम महत, अपनी गरिमा से, अपनी महिमा से भागवत का पल्ला
नीचे हो गया, समस्त संसाधनों का पलड़ा ऊपर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, रे देवों, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई ग्रंथ भी नहीं है, ये तो साक्षात राधा कृष्ण भगवान है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। ब्रह्मा जी ने दंडवत करी। सूत जी कहते हैं वही कथा हम सुनाएंगे। सप्ताह श्रवण की विधि सनत कुमारों से नारद जी ने श्रवण की थी। एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे, विशाला क्षेत्र बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवा। नारद जी, आपको देख करके रोने वाला व्यक्ति भी हंसने लग जाता है। दुनिया को हंसाने वाले नारद जी, दुनिया का टेंशन दूर करने वाले, आज आप खुद टेंशन में, खुद परेशानी में, बात क्या है? नारद जी ने कहा, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं तो भक्ति मैया के दुख से दुखी हूं। भक्ति मैया के संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते हैं। संत लोग जब भी दुखी होते हैं तो दुनिया के लोगों का दुख देख करके दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संत को तो अपना दुख होता ही नहीं है। संत को अपना दुख नहीं होता। जो सही दुख परिचित्र दुरावा, संत जो अपने कष्ट सह करके, अपने दुख सह करके, क्लेश सह करके, परेशानी सह करके, अपने जहर पी करके दुनिया को अमृत प्रदान करते हैं, वही तो संत हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा, मैं सारी पृथ्वी पर घूम करके देखा, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेत बंद, रामेश्वर गया, जगन्नाथ, सब जगह गया, मुझे कहीं शांति भी नहीं मिली। लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन में गया तो मुझसे देखा नहीं गया। कलकल नादनी पावन यमुना के तट पर एक जवान युवती वृद्धा अवस्था में अपने पुत्रों को देख करके रो रही है। मैंने पूछा, देवी आपका परिचय, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? उस स्त्री ने जवाब दिया, अहम भक्ति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति देवी। ये दोनों कौन हैं? ये हमारे दोनों पुत्र हैं। बोले, बूढ़े तुम्हारे पुत्र हैं और तुम जवान हो? भक्ति मैया ने कहा, यही तो हमारे दुख का कारण है। मैं तो जवान हूँ, मेरे बेटे वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए, मरने वाले हैं। इनकी हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही हैं, एक एक नस को कोई भी गिन सकता है। बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। नारद जी ने कहा, मैया मैं प्रयास करूंगा तुम्हारे पुत्रों के इलाज के लिए। नारद जी कहते हैं, मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ में मुहर मुहर बार बार मैंने गीता सुनाया, लेकिन जब तक मैं गीता का पाठ करूं, उठ करके बैठ जाए, गीता का विश्राम देते ही फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए। तो आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि सत्कर्म कह दे किसको। सनत कुमार मुस्कुराए और बड़ी सुंदर बात कही, सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतो गीत सुखादि। सनत कुमार बोले, नारद जी अभी तक आप नहीं समझे, सत्कर्म कहते किसको हैं? अरे जिस सत्कर्म के लिए आपसे कहा गया है भगवान, वो सत्कर्म
भागवत कथा को ही कहा जाता है। बोलो राधे राधे, राधा कृष्ण भगवान की। नारद जी ने कहा जब वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ, गीता पाठ करने से भी कुछ नहीं हुआ, तो श्रीमद् भागवत महापुराण से क्या होगा। बोलो राधे राधे। सनत कुमारों ने कहा कभी कभी बड़े बड़े अस्पतालों से मरीज लौट करके घर चले आते हैं और गांव के डॉक्टर साहब झोला छाप जो रहते हैं उनके दवाई से रोगी ठीक हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। जो काम वेद और वेदांत नहीं कर सकता है वो काम श्रीमद् भागवत महापुराण कर सकता है। बोले ये अलग है क्या? बोले नहीं, अलग नहीं है। वेद और वेदांतों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। हम यूं समझें, जो काम वृक्ष नहीं करता है वो काम वृक्ष का फल कर देता है। हमको मुख मीठा करना हो तो आम की डाली तोड़ करके खाएंगे तो मुख मीठा नहीं हो सकता, लेकिन आम का जो सार है वो फल है, फल के रूप में प्रकट होगा, उसको खाएंगे तो मुख मीठा होगा। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण वेद और वेदांतों का सार। नारद जी ने कहा तो ये कथा आप लोगों के श्रीमुख से हो जाए। कहाँ हो कथा, कैसे की जाए? बोले भक्ति मैया को कहो थोड़ा ऊपर आए, हम लोग थोड़ा नीचे जाएं, बीच में मिल जाएं, वो जगह है हरिद्वार। तो गंगा के तट पर एक आनंद नाम का तट है। अब तो पता चला सनत कुमार कथा करेंगे, बड़े बड़े संत अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ध्यानी ज्ञानी योगी जन सब लोग आए। समस्त इतिहास पुराण वेद की ऋचाएं मूर्तिमान संत बनकर के आई कथा सुनने के लिए। भागवत कथा की महिमा का गान किया। काशी वास करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से मिल जाता है। बोलो राधे राधे। नारद जी ने प्रश्न किया कोई भक्त भगवान को प्राप्त कर ले, ये आश्चर्य की बात नहीं है। कोई पापी भागवत कथा को सुन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है? बोले बिल्कुल। हम तो ये कहते हैं कि पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए, मरने के बाद भूत प्रेत बन जाए, उसके निमित्त भी भागवत की कथा करवा दें, वह भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। ऐसी कोई कथा है? बोले हाँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। पत्नी है, कोई पुत्र नहीं है। तुलसी का पौधा सूख जाता है, गाय है, बाज है। आत्मदेव जी मरना चाहते थे। जंगल में गए, महात्मा जी ने उनको प्रसाद दिया। महात्मा जी ने तो पहले बहुत समझाया, बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो। बेटा और बेटी से मुक्ति नहीं मिलती है, बेटा और बेटी से गति नहीं होती है, बल्कि दुर्गति जरूर होती है। बोलो राधे राधे। बेटा और बेटी से शांति नहीं मिलती है, मन को विश्राम नहीं मिलता है। जब भी मन को विश्राम मिलेगा, जब भी आनंद मिलेगा, दुनिया को छोड़ करके हरि का नाम जपने से मिलेगा। बोलो राधे राधे। महात्मा जी ने जब ये बात कहा, आत्मदेव जी ने कहा महाराज प्रवचन से काम चलने वाला नहीं है, हमको तो बेटा चाहिए। महात्मा जी ने कहा ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी को दिया। पत्नी फल को लेकर के विचार करने लगी, खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसन आ गई, कहो धुंधली कैसी हो? बोले हमारे पति न जाने कहां से फल लेकर के आए हैं और बोल रहे हैं फल को खा लो, बेटा हो जाएगा। तो बता, फल खाने से बेटा होता है क्या? बोले बिल्कुल होता है। किसी पहुंचे हुए महात्मा ने प्रसाद दिया है तो जरूर बेटा होगा, भगवान ने चाहा तो। घर में किलकारियां गूंजेंगी, हाँ, आनंद से घर भर जाएगा। ठीक है बहन, तो कहती तो मैं फल को खा लूंगी।
लेकिन कहीं फल खा लूं, गर्भवती हो जाऊं, पेट बड़ा हो जाएगा तो बोले क्या हो जाएगा? बोले भोजन कम हो जाएगा, और जब भोजन कम हो जाएगा तो हमारा तो मरना ही होगा। बोलो राधे राधे। पड़ोसन बोली कैसी तू बातें कर रही है, उटपटांग बातें, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। भगवान का नाम लेकर के फल को खा ले, भगवान ने चाहा तो सुंदर गोपाल जी होंगे। ठीक है बहन, तू कहती है तो मैं फल को खा लूंगी, पर एक समस्या का समाधान और कर दे। क्या? फल को खा लूंगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा और कहीं भागना पड़े तो? पड़ोसन बोले तुम्हें कहाँ दौड़ में भाग लेने जाना है, तुम्हें तो घर में चुपचाप रहना है, बेड रेस्ट लेना है, भोजन प्रसाद पा करके घर में आराम करना। बोले नहीं, घर में आग लग गई तो? पड़ोसन बोली कैसी तोटपटांग बातें सोच रही है, बढ़िया बढ़िया सोच, इधर उधर की बातें मत सोच, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है बहन, फल को खा लूंगी, लेकिन फल खा लूं और गांव में चोर डाकू आ गए, मैं गर्भवती महिला भाग नहीं पाऊंगी। पड़ोसन बोली कैसी कैसी बातें सोच रही है। अच्छा बहन ठीक है, तू कहती है तो मैं फल को जरूर खा लूंगी, लेकिन एक बात बता, मैं फल को खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, घर का काम धाम कौन करेगा? हुसन बोली हद है, अरे अपने ननद को बुला लेना 6 महीने पहले, घर का खूब काम धाम करवाना, बाद में बेटा हो जाएगा तो विदाई दे करके विदा कर देना बधाई के नाम पर। धुंधली बोली बहन तू नहीं जानती है, हमारी ननद तो महान छुट्टी है, 6 महीने में तो पूरा घर ही साफ कर जाएगी। बोलो राधे राधे। पड़ोसन समझा बुझा करके माथा पटक करके चली गई, तेरी जैसी मर्जी वैसी कर, मैं तो चली। दूसरी उसकी सहेली आई, उसका विचार और धुंधली का विचार बिल्कुल एक जैसा ही था। कहो धुंधली कैसी हो? बोली आओ बहन, तेरा ही इंतजार कर रही थी, हमारे पतिदेव न जाने कहां से फल लेकर के आए हैं और कह रहे फल खा लो बेटा हो जाएगा। तू बता फल खाने से बेटा होगा? इसका माथा पहले से खराब था, वो आई और खराब कर दी। बोले कहीं कुछ नहीं होगा, फल खाने से बेटा बेटी नहीं होते हैं, ये संत महात्मा दुनिया को ऐसे ही पागल बनाते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल एक जैसा दोनों का विचार। हाँ बहन, मैं भी तो यही सोच रही थी, न जाने हमारे पति सीधे साधे बेचारे, इनको किसने पागल बना दिया, न जाने कहां से फल लेकर के आए हैं। देख बहन एक काम कर, तुम्हें चाहिए बेटा और हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास बेटा बहुत है पर धन नहीं है। तुम्हारे पास धन बहुत ज्यादा है पर कोई बेटा नहीं है, अदला बदली कर लेते हैं। बोले हाँ ये बात तो ठीक है, इस बार जो होने वाला पुत्र है ये हम तुमको दे देंगे, अपने पति को जैसे तैसे तुम समझा बुझा लेना, पेट में कपड़ा वपड़ा लपेट करके नाटक करना, और हम इस बार होने वाला पुत्र दे देंगे, बात पक्की हो गई। बोले फल का क्या करेंगे? बोले फल की परीक्षा लेते हैं, फल में कोई शक्ति है कि नहीं, गाय को खिला दो, जो होना होगा सो उसी को होगा। बोलो राधे राधे। फल को खिला दिया गाय को, कालांतर में पड़ोसन का पुत्र लिया, नाम रखा धुंधकारी। गाय को जो फल खिलाया उससे भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया गोकर्ण। पड़ोसन के पुत्र का नाम रखा गया धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज महान विद्वान हुए और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। अब तो धुंधकारी जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मांस भक्षण करने लगा, चोरी करने लगा, सारे दुर्गुण उसमें आ गए। पिताजी रोने लगे, बेटा मैंने कितने यज्ञ अनुष्ठान किए, कितने संतों के चरणों में माथा टेका, तू ब्राह्मण पुत्र होकर के शराब पीता है।
तेरी वृत्ति ठीक नहीं है बेटा। पिताजी को डांटने लगा, आप कुछ नहीं जानते हैं। आत्मदेव जी रोने लगे, ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही अच्छा था। घूमते हुए गोकर्ण जी महाराज आए, पिताश्री क्या बात है बेटा, मेरी समझ में नहीं आता, मैं करूं तो क्या करूं। मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है धुंधकारी ने। मेरी समझ में नहीं आता, करूं तो क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करो गोपुत्र। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को सुंदर भागवत का उपदेश किया। गोकर्ण जी महाराज के उपदेश को सुनकर के आत्मदेव जी जंगल चले गए। घर में माँ अकेली, माँ को मारने लगा, माँ कुएं में गिर करके मर गई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने निकल गए। अब घर में मनमानी करने लगा, जो मन में आए वही करता। कहते हैं कि 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया, 5 वेश्याओं को। एक दिन राजा के घर गया चोरी करने, राजा के घर गया चोरी करने, बहुत सारा धन लेकर के आया, वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने सोचा कि राजा को पता चलेगा, इसके साथ में हम भी मारी जाएंगे। वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को खाट में बांध करके मार डाला, प्रेत बन करके पड़ा है। घूमते हुए गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी ने देखा इस महल में हमारा भाई धुंधकारी प्रेत बन करके पड़ा है। धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयस्मि, मैं तुम्हारा भाई। धुंधकारी, भैया धुंधकारी इस महल में? बोले हाँ, मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, प्रेत बन करके पड़े हैं, मेरे मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भगवान सूर्य के चरणों में वंदन किया। भगवान सूर्य ने कहा, इसकी मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन करो। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरुम्। इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतम्। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ। व्यास गद्दी पर गोकर्ण जी महाराज बैठे, सप्त ग्रंथि का बांस गाड़ा गया, उसी पर आकर के धुंधकारी बैठा। 7 दिन की कथा हुई। एक दिन की कथा से एक ग्रंथियां बढ़ती चली गई। 7 दिन की कथा से सप्त ग्रंथियां फट गई। प्रेत आत्मा धुंधकारी, उसको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। विमान में बैठ करके जाने लगा। भैया आपने बड़ी कृपा करी, हमको भागवत कथा सुनाया, अब तो हम वैकुंठ में जा रहे हैं। जितने श्रोता लोग बैठे थे सब लोगों ने कहा, कथा तो हम लोगों ने भी सुनी, पर विमान एक ही क्यों आया? साथ में हम लोग सुने, हम लोगों के लिए भी तो विमान आना चाहिए। बोले श्रवण के भेद से फल में भी भेद हो जाता है। भगवान के पार्षदों ने कहा, भागवत कथा तो एक ही है, लेकिन सुनने वाले अनेक हैं। कुछ लोग भाव से सुन रहे हैं, कुछ लोग तो कथा सुन रहे हैं लेकिन ध्यान है घर जाने का, कुछ लोग कथा सुन रहे हैं लेकिन सो रहे हैं, कुछ लोग तो बार बार टाइम देख रहे हैं। कथा एक ही है, सुनने के भाव अलग अलग हैं। जो जिस भाव से कथा सुनता है उसको वैसा ही फल मिलता है। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। श्रवणं तो कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतम्। श्रवण के भेद से, सुनने के भेद से कथा के फल में भी भेद हो जाता है। विमान का मतलब क्या है?
विगता मान विमान, मन का अभिमान चला जाए, सभी मान प्रद आप अमानु, यही विमान है। श्रवण की 3 पद्धतियां हैं। कथा को सुने, मनन करें और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। सच्चा श्रोता कौन? सच्चा श्रोता वो जो कथा से पहले आए, पूरी कथा सुने, कथा हो जाने के बाद जाए और इधर से सुने और इधर उतार दे। श्रोता 3 प्रकार के बताए गए। एक होते हैं सोता। सोता उनको कहते हैं जो कथा में आकर के बैठ जाएं और 3 घंटे सोते रहते हैं। बोलो राधे राधे। वो सोता। एक होते हैं सरोता, वो आएंगे तो बस व्यवस्था देखेंगे, यहाँ ठीक नहीं है, लाइट अच्छी नहीं है, टेंट ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं है, वो बस काटने का काम करेंगे, व्यवस्था कुछ नहीं करेंगे, बस उनको कमी ही कमी दिखाई देगी। वो सरोता है, सुपारी काटने वाला, बस वो काटते रहेंगे। 3 घंटे उनका टाइम इसी में चला जाएगा, कथा नहीं सुनेंगे। और सबसे बढ़िया होते हैं श्रोता। एक स्वर्णकार पीतल की मूर्ति बनाई, वशिष्ठ देव की मूर्ति। लोग पूछे दाम क्या है? स्वर्णकार ने कहा एक मूर्ति है 500 की और एक मूर्ति है 1 लाख की। कौन 1 लाख की है? बोले आप बताइए। महात्मा जी ने देखा, एक सुतली लिया, मूर्ति के कान में डाला, इधर डाला, इधर निकल गई सुतली। बोले ये 500 रुपए की। बोले हाँ जी आपने ठीक कहा, 500 की है। दूसरी मूर्ति के कान में डाला, इधर डाला और सीधे ऐसे होकर नीचे चली गई पेट में। बोले ये 1 लाख की मूर्ति है। श्रोता वही है तो इधर से सुने और इधर अपने हृदय में उतार ले, वो सच्चा श्रोता है। कथा सुनने के बाद अपने जीवन को, अपने आप को बिल्कुल छोटा समझें, तिनके के समान समझें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनो यस्सदा हरि। कथा श्रवण करने के बाद अपने आप को बिल्कुल छोटा तुच्छ समझें, सबको मान दें, सबको सम्मान दें। कथा का प्रसंग चल ही रहा था, भक्ति देवी प्रकट हो गई, नृत्य करने लगी, नाचने लगी, संकीर्तन करने लगी। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति दया च उद्धव कंसधारी वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो गो इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्रागिरे भावक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। भक्ति महारानी प्रकट हो गई, अपने दोनों पुत्रों के संग में ज्ञान वैराग्य वृत्ता का निवारण हो गया। भक्ति महारानी ने पूछा नारद जी से, मेरा जगह कहाँ है, मैं कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं? नारद जी ने कहा यहाँ पर जितने श्रोता लोग कथा सुनने आए हैं सबके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। क्योंकि भक्ति महारानी जहां बैठ जाएंगी वहां भगवान को आना ही पड़ेगा। भक्ति है पत्नी, भगवान है पति। तो जहां देवी जी रहेगी वहां पर तो देवता लोग अपने आप आएंगे। बोलो राधे राधे। भक्ति महारानी संकीर्तन करने लगी। आइए हम लोग भी भक्ति मैया के समय बैठ करके कीर्तन करें।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नींद खोलो, मेरा माते तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। बोलिए वासुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं।